दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उन 8 प्लैनेट्स पर कौन कौन सी गैस मौजूद है। जैसा कि आपको पता है कि गैसेस कई टाइप की होती हैं। जैसे पृथ्वी की बात करोगे तो यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके की गैसें पाई जाती हैं। उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ये बात आप जानते हो। वैसे ही आज मैं आपको 8 प्लैनेट्स पर कौन कौन सी गैसें हैं ये बताने वाला हूँ। पर उससे पहले आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि इन प्लैनेट्स पर, इन ग्रहों पर गैस कौन सी है, ये बात हमें कैसे पता चली। तो देखो, इस चीज़ को पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं और उसमें से भी सबसे मेन तरीका है स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें स्पेक्ट्रम देखा जाता है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सूरज से आने वाली जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 रंग होते हैं। अगर आप प्रिज्म के सामने उसको रख दोगे तो वो 7 रंगों में टूट जाएगी। ऐसे ही इंद्रधनुष भी बनता है 7 रंगों का, आपको पता है। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक टमाटर रख दिया है। उस टमाटर पे आप लाइट डालोगे। लाइट डालोगे तो होगा क्या कि टमाटर बाकी रंगों को तो अब्जॉर्व कर लेगा, मतलब अवशोषित कर लेगा, खींच लेगा। जो लाल रंग होगा उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब उसको अब्जॉर्व नहीं कर सकता, वो बाहर निकाल देगा। वो रिफ्लेक्ट होगा, वो लाइट आपकी आंखों में आएगी तो आपको टमाटर कैसा नजर आएगा? लाल नजर आएगा। इसी तरीके से भिंडी होती है, भिंडी को रख दो तो भिंडी जो है बाकी सारे रंगों को अब्जॉर्व कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। हरा रंग जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, बाहर निकाल देगी, तो हमें भिंडी हरी नजर आएगी। अब आप एक काम करिए कि जो लाइट टमाटर से निकल के आ रही है उसको अगर आप जांचोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। उसके ऊपर एक कुछ लाइनें बनी हुई होती हैं, कुछ एक पैटर्न जिसको आप कहते हो, वो पैटर्न नजर आएगा। तो उस पैटर्न से हमें पता चल जाएगा कि ये टमाटर किस चीज का बना है, कौन से एलिमेंट, कौन से तत्व का बना है, इसमें क्या क्या है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब होता क्या है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वो घूमता रहता है। ये प्लैनेट जब सूरज के सामने आता है तो सूरज की लाइट इसके ऊपर पड़ती है, इसके वायुमंडल पे, एटमॉस्फेयर पे लाइट पड़ेगी तो इसके अंदर जो गैसें होंगी, कुछ लाइट तो वो अब्जॉर्व कर लेंगी और कुछ रिफ्लेक्ट कर देंगी। और जो लाइट उन्होंने रिफ्लेक्ट करी है उसको हमारे टेलीस्कोप पकड़ लेंगे। कौन सा टेलीस्कोप? जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप हमने भेजा हुआ है, इसी टाइप के बहुत सारे टेलीस्कोप है, हबल टेलीस्कोप, इस तरीके के। वो टेलीस्कोप क्या करेंगे, उस लाइट को पकड़ लेंगे, चेक करेंगे कि भाई उसमें कैसा पैटर्न है। उस पैटर्न से पता चल जाएगा कि कौन सी गैस वहां पर मौजूद है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? जैसे आपकी फिंगर्स होती हैं, उंगलियां होती हैं, तो उंगलियों के ऊपर आपको एक पैटर्न नजर आएगा अगर आप गौर से देखोगे। इसको कहते हैं हम उंगलियों के निशान। इसी तरीके से हर किसी का अपना स्पेक्ट्रम होता है, अपना पैटर्न होता है हर गैस का, हर गैस का, हर एलिमेंट का, हर तत्व का। वो एक पैटर्न दूसरे में नहीं हो सकता है। आपकी उंगली का निशान किसी दूसरे इंसान में नहीं हो सकता है। तो सबका अपना अलग अलग है। इससे बात पता चल जाती है। बोलो, सिंपल तरीके से समझ में आया कि नहीं? सोच के देखिए, जैसे आपके अपने उंगलियों के निशान हैं वैसे उसके अपने स्पेक्ट्रम है, अपने पैटर्न है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह की, मरकरी की, जो सबसे पास है। इसके अंदर ऑलमोस्ट वायुमंडल है ही नहीं, मतलब बहुत हल्का सा आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, बाकी इसके अंदर ज़्यादा आपको दिखेगा ही नहीं, वायुमंडल मोटा है ही नहीं। दूसरा आता है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस ग्रह। यहाँ आपको कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगी और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। ये प्लैनेट लगातार जल रहा है, मैं आपको बताऊं, इसके अंदर लगातार धमाके होते रहते हैं, ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो ये वीनस हो जाता है। तीसरे नंबर पर पृथ्वी है ही। यहाँ आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी गैसेस मिलेंगी। उसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है मंगल। मंगल पे है कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि मंगल पे कार्बन डाइऑक्साइड है तो पेड़ पौधे उग सकते हैं, एक वातावरण बनाए तो हम। इसके अलावा नाइट्रोजन भी यहाँ मौजूद है और ऑर्गन भी है। यही कारण है कि हम मंगल ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइफ बनाई जा सकती है, पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। बृहस्पति, जुपिटर की बात करोगे तो ये पूरा ही गैसों से बना हुआ है। इसके अंदर आपको हीलियम मिलेगा, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया गैस मिलेगी। शनि ग्रह पे चलोगे, सैटर्न पे चलोगे तो यहाँ अमोनिया, हीलियम और मीथेन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। अरुण पे अगर हम चलेंगे, अरुण ग्रह पे, तो यहाँ आपको हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन देखने को मिलेगा। और आखिर में आप वरुण ग्रह पे जाओगे, सबसे आखिर में, तो इसमें आपको मीथेन, हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगी। अब आपको समझ में आया कि हम ऐसे टेलीस्कोप क्यों छोड़ते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से ग्रह पे कौन सी गैस है, किस पे पानी है, किस पे कौन सा एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी समझ सकते हो और जो टेलीस्कोप है उसकी महत्वता को भी समझ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और हर ग्रह पर कौन सी गैस है।
तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मैंने फैक्ट के तौर पे बनाई थी जिससे कि सीधा सवाल बन सकता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।